हल मिन नासिर यनसुरना, हल मिन नासिर यनसुरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाए करबला हमारी गुफ्तगू का सिलसिला याम अज़ा के हवाले से, मुहर्रम हराम के हवाले से 7वीं मंजिल में हम दाखिल हो चुके हैं। अब तक जो गुफ्तगू आपके सामने पेश की है वो उन मौज़ूआत के हवाले से पेश की है जो शायद हमारे कुछ लोगों के लिए नए हों, ख़ास तौर पर नई नस्ल के लिए। वो बातें जो इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुँच सकती थी, मैंने उन माहिरीन को बुलाकर आप तक वो बातें पहुँचाई हैं। उम्मीद है कि इन 6 प्रोग्रामों को देखने के बाद कोई एक दिलचस्पी की सूरत ज़रूर आई होगी। आज का जो हमारा मौजू है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है। अगर हम फेसबुक खोलना शुरू करें या चैट जीपीटी पे जाएं तो हर तस्वीर के साथ एक शेर ज़रूर होता है। अगर उन तस्वीरों को शुमार किया जाए तो बेशुमार शायर आपको फेसबुक पर नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है वो सब शायर नहीं है। इसलिए हमने आज मौजू रखा है कि उर्दू शायरी पर वाक़े करबला के असरात। जिन लोगों को हमने बुलाया है वो नफ्स के डॉक्टर भी हैं और अदब के भी डॉक्टर हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर नदीम नकवी साहब से। दूसरे हमारे साहिब मिंबर मुतशद्दिद लहजे के शायर अदीब भी हैं। मुतशद्दिद से मुराद गलत ना लीजिएगा, तेज़ रफ्तार लहजे के अल्लामा सैयद सलमान हैदर रिजवी साहब। पहली बात तो हम डॉक्टर नदीम नकवी साहब से पूछेंगे, 14 सदियाँ बीत चुकी हैं, वही असर आज तक की शायरी पे आ रहा है या दरमियान में कहीं शायरी ने रुख बदला है? वाक़े करबला ज़वाल पजीर नहीं रहा कभी भी, किसी भी दौर में। वो अदब की कोई भी सिनफोस पे हमेशा हावी रहा है। क्योंकि आज हमारा मौजू खालिसतन शायरी, उर्दू शायरी के हवाले से है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने मौजू पे ही रह के इस मुख्तसर से प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू को किया जाए। वरना अदब के हर शोबे को मुतासिर किया करबला ने, और शायरी को तो इस कदर मुतासिर किया, हम कहते हैं कि अदब का ताज जो है वो शायरी है और शायरी का ताज मरसिया है। यानी जब शायरी की जब भी बात होगी और अगर किसी भी सिनफ की बात होगी तो सबसे ऊपर जिस चीज़ को हम शुमार करते हैं वो मरसिए का नंबर। नदीम भाई, मैं गुजारिश कर लूँ, मैं चाहूँगा कि हम मरसिए से निकल कर उर्दू शायरी की बाकी असनाफ पर गुफ्तगू कर लें। गज़ल की जब हम बात करते हैं तो गज़ल में जो करबला के इस्तारे इस्तेमाल हुए और जदीद शुअरा ने और क़दीम शुअरा ने गज़ल में जिस तरह करबला को नुमायाँ किया, वो ख़ुद एक बहुत बड़ा मौजू है और उस पर कई नज़्म की बात हो सकती है। नज़्म जोश साहब ने जब आए, जोश साहब आए, उन्होंने नज़्म को जिस तरह करबला को मौजू बनाया नज़्म में, और जो शहनशाहियत के ख़िलाफ़ एक जो भी जब भी कोई इनकलाब हुआ वहाँ इस्तारा हमेशा करबला का। वो करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फ़िक्र अफसोस यहाँ काश नहीं कर सकती करबला ताज को, इस तरह के। अच्छा, ये तो नज़्म आप कर रहे हैं जोश साहब की। मैं नज़्म मौर्रा जदीद नज़्म तक आना चाहता हूँ, शकीब से होता हुआ और नून मीम राशिद से होता हुआ आज के लोगों तक। या आप इरफान सिद्दीकी को, इरफान सिद्दीकी इस यानी यह का बड़ा नाम, और इरफान सिद्दीकी के कलाम में जितना करबला को मौजू बनाया गया है, वो चाहे उनकी नज़्म हो, उनकी गज़ल हो, या जिस हवाले से भी उन्होंने काम किया, उनका एक ना एक शेर। ज़मीर अख्तर साहब की किताब इश्क़ अहले उर्दू शायरी, जी जी जी, मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि हर शायर ने करबला को इस्तेमाल किया है सिवाय जिगर के। ये उनके किताब से मैं इक़्तिबास पर बयान कर रहा हूँ। जिगर और एक मेरा और एक तहकीक है थोड़ी सी कि मैंने इब्ने इंशा को भी पढ़ा, तो इब्ने इंशा के भी जो है करबला के हवाले से नहीं है कुछ। जी सलमान साहब आप बताइए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और वो शौरा मौजूए गुफ्तगू या याद ही नहीं रखे गए जिन्होंने करबला को इस्तेमाल नहीं किया या करबला को अपनी शायरी में याद नहीं रखा। क्योंकि वो उन भुलाए गए शायरों का नाम याद है आपको? उसमें कई तवील फहरिस्त है। उसमें अगर आप देखें तो इब्ने इंशा डॉक्टर साहब ने फरमाया, नून मीम राशिद साहब भी हैं, और कई ऐसे बेशुमार शोरा हैं जिनके यहाँ आपको करबला बराह रास्त भी नहीं मिलती, ना कोई कनाया मिलता है, ना इशारा मिलता है, लेकिन दानिस्ता तौर पे बाकायदा। लेकिन अगर आप देखें, अब आपने क्योंकि अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का जिक्र किया, इसी किताब में शोराए उर्दू और इश्क़ अली इस किताब का नाम है। मीर जीवन अपने ज़माने के बहुत बड़े उर्दू गज़ल के शायर थे, लेकिन आज उनका ना दीवान गज़ल मौजूद है, ना कोई एक शेर गज़ल का तारीख़ में नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने एक शेर अहले बैत के हवाले से कहा जो आज भी उनका नाम ज़िंदा रखे हुए। उन्होंने कहा, अली का ब्याह ऐसा जगमगा था, शब मेराज जिसका रत जगा था।
और ये शेर तारीख़ ने महफूज किया। इसी तरह जब आप दीगर शोरा की तरफ नज़र डालते हैं, गज़ल के बहुत बड़े बड़े शोरा हैं, उन्होंने अगर कम से कम सलाम नहीं लिखा तो कम से कम नज़्म में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया है। लेकिन जिन्होंने करबला को याद ही नहीं रखा, उन्हें तारीख़ ने याद नहीं रखा, भुला दिया, ज़माने ने उन्हें दरगुजर कर दिया। और अगर ये पूरा रिसर्च का मौजू है कि किस किस शायर के यहाँ करबला किस किस लहजे में मौजूद है, या किस किस शायर के लहजे पे करबला के क्या असरात हैं, इसमें बड़ी तवील फ़हरिस्त है। अगर आप इस ज़माने तक आएँ, इफ्तिखार आरिफ़ साहब का नाम मिलता है, अमीर शाम के नेज़े पे आफ्ताब कसर किस एतमाम से सिपाहे शाम के नेज़े पे आफ्ताब कसर किस एतमाम से परवरदिगार सुबह आया। और फिर आप यहाँ आ जाएँ, जो जदीद दौर में आ जाएँ और उमैन नजमी तक आ जाएँ, अली ज़रियून तक आ जाएँ, जो फ़ी ज़माना आज उर्दू गज़ल का चेहरा कम अज़ कम पाकिस्तान में मौजूद है, तो उन्होंने भी अपने शनाख्त के लिए कह लें या उनका दिल जहाँ राग़िब था, उन्हें करबला का इस्तेमाल करना पड़ा, और उनकी शायरी में करबला का अमल दखल भी है और असरात भी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए मैम कि जब दिल में दर्द है उसका इलाज हो जाए तो दर्द ख़त्म हो जाता है जी। तो जब गज़ल का ताल्लुक दर्द से, मैं अगले सवाल पे जो आऊँगा तो इसका जवाब के बाद आऊँगा कि वो कौन सा दर्द है करबला का जो ना कभी दिल से जाता है, ना कभी जहन से जाता है, ना कभी कलाम से जाता है। करबला का दर्द ना दिल में है ना दिमाग में, वो रूह में, और रूह से कभी कोई चीज़ नहीं जाती। उर्दू गज़ल में या किसी शेर में करबला इस्तेमाल करना दानिस्ता अमल है या अक़ीदत और मोहब्बत का दखल है? दोनों चीज़ें। ना आप उसे जिसे करबला का ना पता हो, ना चाहते हुए भी आ जाता है। कैसे इस्तेमाल अगर आपके आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के बाद। मसलन कोई तारीख से जाकर पूछे चांद कितने लबे दरिया डूबे, अब कहीं ना कहीं से गज़ल लिख रहे होंगे, आ ही जाएगा कोई। तो उन रवायतों को तो पता होना चाहिए जो करबला। बिल्कुल पता हो। खारी के लिए भी तो कुछ छोड़ना है जी। अगर बिल्कुल हमने उसे खुल के सब कुछ कर दिया तो फिर वो गज़ल थोड़ी रही, वो सलाम हो गया। मैं सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ जी, फरमाइए। हुजूर आपने कहा दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पे, अब इकबाल अजीम साहब एक बहुत बड़ा नाम उर्दू शायरी का कौन बेइस हरकत पड़ा है साहिल पर, चलो करीब से देखें वो नाखुदा तो नहीं। वो जब कहते हैं तो कहते हैं कि ज़िंदगी पे इससे बेहतर तबसरा कोई नहीं, ठीक साहिल के किनारे है ज़मीन करबला। वाह बात, वाह वाह। और इसी तरह आपको बेशुमार है, जिस तरह खैसर वजदी का एक मशहूर शेर है, कोई भी हो कहीं पर मार्का हो हक़ व बातिल का, तो प्यासे जीत जाते हैं समंदर हार जाते हैं। और इसी तरह बेशुमार शोरा ने करबला का तस्करा भी किया है। और आपने कहा इस पे अक़ीदत का उनसर ज़्यादा है या इस्तिआरे का, तो एक बात याद रखिएगा, सन 61 हिजरी से पहले हक़ का मानी कुछ भी हो, 61 हिजरी के बाद हुसैन और हुसैनियत है। इसी तरह बातिल के मानी लुग़त में कुछ भी होंगे 61 हिजरी से पहले, 61 हिजरी के बाद यजीद और यजीदियत है। तो अब अगर, और देखिए शायरी या किसी भी मुआशरे का निचोड़ होती है, उस मुआशरे का अक्कास होती है, वहाँ की फ़िक्र का, वहाँ के लहजे का। आपको हर आईना अगर देखना हो तो शायरी में आप देख सकते हैं। और इसमें फिर आप एक सवाल, बल्कि इसको यूँ कर लिया जाए कि मुस्लिम शोरा क्या, तो करबला का तस्करा आप कह सकते हैं अक़ीदत की बिना पर आ सकता है। कई ऐसे गैर मुस्लिम शोरा हैं जिसमें कृष्ण बिहारी नूर लखनवी साहब भी हैं, जिन्होंने करबला का तस्करा बहुत दिल खोल कर किया है, और बाकायदा उनका मनक़बत और सलाम का दीवान मौजूद है। और उन्होंने अपनी बाकायदा गज़ल के मुतफ़र्रिक़ अशार में भी इसका तस्करा किया है कि वो कहते हैं कि हुसैन राज़ो नियाज़ में थे, हुसैन को इसकी क्या ख़बर थी कि शिम्र खंजर चला चुका है या शिम्र खंजर चला रहा है। वाह। जहाँ पर ज़मीर अख्तर साहब ने छोड़ा है शोराए उर्दू और इश्क़ अली, उसके बाद जो नाम है वो कौन बताएगा? किसी तहरीर में है या आप लोग ज़बानी आज तक की जो सूरत हाल है? तो एक बात याद रखिए, ज़मीर अख्तर साहब ने वहाँ तक काम किया जहाँ तक उनका ज़माना था। अब जो शोरा आए हैं उनका तस्करा कौन करेगा? तो ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो बाकायदा मुहक्किक मशहूर भी हैं और तहकीकी काम भी कर रहे हैं। गीत जो ऐसी एक सिन्फ शायरी की, बोलियाँ हमारे पंजाब में जी कि गीत तक पे असर हुआ करबला का। बोलियाँ भी है, यानी कि जब वो कहते हैं कि चले जो होगे शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद दिया, तो आ गए हुसैन। तो जब यानी इतना बड़ा इस्तारा, इतनी बड़ी हकीकत है करबला,
ये बताइए कि नौहे के अदबियात में जो नौहा निगार है, मैं खालिश नौहा निगारों के मैं नाम नहीं ले रहा, सब मेरे दोस्त हैं, उनकी अदबी हैसियत क्या है? वो जो प्योर करबला के ज़ेर असर लिखा जा रहा है, ज़ाहिर नौहा किसी और के लिए तो नहीं लिखा जा रहा, उस पर कोई किताब, कोई तहरीर, कोई गुफ्तगू अगर आप फरमा देंगे तो मेरे लिए इजाफा हो जाएगा। नौहा अदब में जगह नहीं बना सका, ये एक आप इस बात पर आप कायम रहिएगा। आप कह रहे हैं नौहा, मैंने कहा ये बात जो की जाती है मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। नौहा अपना मकाम नहीं बना सका। नौहा या नौहा निगार? नहीं, नौहा निगार ने तो यानी आज मुझे बताएं दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ रेहान आज़मी को कोई नहीं जानता, या इवन मज़हर आब्दी को कोई नहीं जानता, या आजकल के जितने नौहा निगार हैं नए, उन सबको कौन नहीं जानता। लेकिन नौहे के लिए मामला ये हुआ कि नौहे पे यानी शायरी के ऊपर आवाज़ गालिब आ गई। नौहे के साथ जो जुल्म हुआ, जो गीत के साथ भी यही हुआ, सुरीली आवाज़ गालिब, जो गीत के साथ भी यही हुआ वही नौहे के साथ हुआ। जो बेचारा सुरीला नहीं है और वो या हुसैन करना चाहता है, हाय हुसैन कहना चाहता है, उसकी आवाज़ में दर्द नहीं होगा? देखिए, आपने सवाल किया कोई सुरीली आवाज़ गालिब आई होगी। अगर आप ज़्यादा नहीं 3 दहाइयों पीछे चले जाएं तो ऐसे नौहाखान गुज़रे जो शिरकत भी अक़ीदत के साथ करते थे और अपनी नौकरी भी पेश अक़ीदत के साथ करते थे, यानी नौखानी भी अक़ीदत के साथ करते थे। उनकी कई लोगों की आवाज़ें ऐसी थी जिसमें बाकायदा नक़ाइस भी थे, जिसमें कई नाम है, जैसे जाफ़र दद्दा के लिए मशहूर है, उन्हें सिंदूर दे दिया गया था। लेकिन उनकी आवाज़ ख़राब हो जाने के बाद भी उनकी अक़ीदत नहीं कम हुई, और जब वो नौहा पढ़ते थे तो लोग मातम करते करते गिरिए में तब्दील हो जाता था मातम, और आंसू भी साथ साथ गिर रहे होते थे। तो यहाँ सारा मामला आ जाता है खुलूस का, और जहाँ अक़ीदत और खुलूस का मामला आ जाए वहाँ पर फिर आवाज़ नहीं रह जाती। फ़ी ज़माना ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है कि नौहे पे नौहाखां गालिब आ गए, इसको यूँ अगर कह दिया जाए तो जुमला थोड़ा सा कराची में पीछे जाइए, ज़िया भाई, सच्चे भाई, इन लोगों का ज़माना वो आज से मुख्तलिफ, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और आपने ज़िया भाई मौला उन्हें सलामत रखे, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में मुलाकात भी हुई, उन्हें आबाद रखे। और इसी बरस वो गुज़िश्ता बरस कराची तशरीफ़ लाए, और उन्होंने जब नौखानी जगह जगह की तो बाकायदा नई नस्ल ने ये कहा कि हमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस हुआ। और ये मेरे सामने के वाक़यात हैं कि 2 इश्तिहारात में उनकी तस्वीरें छप गईं, तो वो वहाँ नौखानी करने नहीं गए। और उन्होंने कहा भाई कि आपका बाप मर जाए तो आप ये तकाज़ा नहीं करेंगे कि मैं ताज़ियत पेश करने जा रहा हूँ, मेरा इश्तिहार छपवाया जाए और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ छपवाया जाए, जिसको अब ये भी एक नाइंसाफ़ी है कि इन सब चीज़ों को प्रोटोकॉल कहा जाने लगा। और गम में हालांकि इस लफ्ज़ का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए। शायरी पे करबला के असरात, और हम नौहे तक आए, गीत से नौहे तक आए। फिर ये कि नौहे को क्यों मुकाम नहीं मिल सका, उस पर हमने बात की। उसकी अल्लामा ने भी कहा, मैंने भी यही बात की कि नौहा खां उस पर गालिब आ गया, और यही हाल जो है वो गीत के साथ हुआ। लेकिन जिस दिन नौहे को कोई मीर मिल गया और जिस दिन नौहे को कोई दबीर मिल गया, उस दिन नौहा भी अदब में अपना वो मुकाम हासिल कर लेगा। यानी अभी तक हम ये समझ सकते हैं कि अभी तक नौहे को वो शायर नहीं मिल सका कि जो उसे अदबी मुकाम। सर, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन मिल गए होंगे उनको किसी मीर या किसी अनीस की ज़रूरत क्या पड़ेगी? अमीरुल मोमिनीन तो हर चीज़ में ही मिले हैं। यानी हम अमीरुल मोमिनीन पे ये इक्तिफ़ा नहीं कर सकते किसी चीज़ के उरूज सवाल का। अगर हम यानी साइंटिफिकली कोई बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अक़ीदतन तो बहुत अच्छी बात की आपने, का बड़ी वाह वाह होनी चाहिए, इस बात पे नारे लगने चाहिए। जब हम उर्दू शायरी की बात करते तो असनाफ़ सुखन भी हमने गिना दी है, जिनमें अभी आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। उर्दू शायरी में बैनिया शायरी एक तरफ है, हमारे जो अगर आप सिंध से बाहर निकलेंगे इंटीरियर में, वहाँ जो हमारे ज़ाकरीन हैं वो बैन पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, वो शायरी में ज़ाकरी होती शायरी में वो सदियों से पढ़ी जा रही, लेकिन उसका कोई आप अदबी तायुन नहीं कर सकते। क्या आप उन्हें उर्दू शायरी में शुमार करेंगे? इसी लफ्ज़ मैंने उर्दू शायरी इस्तेमाल किया था। वही मसला है, ज़ाकरीन जितने भी पंजाब में पढ़ रहे हैं वो सब जो है वो लहन में पढ़ रहे हैं, सराइकी ज़बान में पढ़, मैं उर्दू ज़बान की सब वो लहन में पढ़, सराइकी ज़बान में पढ़ रहे हैं। एक ही ज़बान है तो लहन ना, वो बिल्कुल लहन है। तो वही मसला हुआ मैं कि वो धुनें जिन धुनों पे पढ़ने हैं मैं उनका जिक्र नहीं, वो गालिब आ जाती हैं या उनकी आवाज़ गालिब आ जाती है। मैं थोड़ी सी अपनी वजाहत कर दूँ। पंजाब में, पंजाब हमारे पाकिस्तान के में जो पढ़ा जा रहा है वो 150 साल से जो पढ़ा जा रहा है वही लहन पढ़ा जा रहा है।
उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उसको आपने देखा होगा, नाम नहीं लोग जाकिर कहते हैं मैं वैन पढ़ने लगा, ठीक है ना, 150 साल, 200 साल, 300 साल जो भी है, उनके लहन में तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो शहरों के मसाइल होते हैं ना, शहर में तो हर एक अशरे के बाद चीज़ें बदल रही होती हैं, हर सदी में चीज़ें बदल रही होती हैं, हर 10 साल बाद, हर 20 साल बाद चीज़ें बदल रही होती हैं, और उसका असर पूरी सिस्टम पे होता है, वो चाहे गांव का हो, देहात का हो। क्या आप ये नहीं समझते कि जहाँ सराइकी में ये बैन पड़े जाने हैं, वहाँ अगर आज के दौर का कोई नाम नहीं लूँगा, कोई मशहूर नौहा खां चला जाए और वो पढ़े तो उसको नहीं सुना जाएगा? हम सिर्फ एक मखसूस तबके के शायरों तक रह गए हैं। जी जी, जिन्होंने नौवा लिखा है, करबला लिखी है, वो जो शायर हैं उनका कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है, और ना अक़ीदतन इतना ताल्लुक़। शायर तो हैं वो सर, उनकी शायरी पर करबला कैसे असरअंदाज हो गई? अभी अल्लामा ने जिक्र किया हिंदू शायरी, नौजवान शायरों का भी किया, 2-3 शौरा का। खुद हम कोई लिखते हैं या हमारे दौर के कोई शायर, उस्ताद सिब्त जाफ़र की पूरी किताब मौजूद है जी, तो उसमें सौती उलूम व फ़नून के हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी है और वो उस पर काफ़ी उन्होंने काम किया। गैर मुस्लिम शोरा, जी, फिर रुबाई का हमने जिक्र नहीं किया कि रुबाई एक बहुत बड़ा है। और फिर आज जदीद दौर का जो हाइको है, जब हाइको आई तो मतलब करबला ने तो हर अपने जो भी नई भी चीज़ आई है तो करबला उसमें शामिल होती चली। एक बड़ा बुनियादी सवाल डॉक्टर साहब, आपने रुख मोड़ दिया। देखिए, हाइको को उर्दू अदब में शायद वो मकाम ना मिला हो जितना रसाई, ज़बर के साथ पढ़ रहा हूँ, असर रसाई अदब है जी, लफ्ज़ यही है। मैं चाहता था कि मेरी इस्लाह हो जाए, लेकिन हाइको को रसाई अदब में एक्सेप्ट कर लिया गया। हर मुहर्रम की 6 मुहर्रम को क्या एक काम कर रखना, 6 महीने के बच्चों के होंठ तर रखना, हमारा असगर आबिद मरूम, जी जी बिल्कुल, इस तरह के जो जिसने भी ये 3 मिसरे कहे वो अज़ा में शामिल हो। बेशक हो, जदीद कोई चीज़ भी आएगी, अगर वो करबला से वाबस्ता होगी तो वो ज़िंदा हो जाएगी। बिल्कुल। मेरा सवाल फिर मैं बहुत दस्तबस्ताना आप दोनों से कर रहा हूँ कि वो जो तारीख राहों में मारे गए बेचारे, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, वो भी तो शायर हैं, वो भी तो उर्दू शायरी का हिस्सा हैं। अच्छा, तौफीक की बात भी होती है। हम बहुत सारे बातें जो हैं बहुत बड़ा मजमून किसी एक लफ्ज़ में कह देते हैं। राहों में जब मारे गए, वो जो तारीख राहों में मारे गए, सही है, तौफीक नहीं हो सकी। मैं इसके अलावा क्या कह सकता? अच्छी बात की जी सलमान साहब। देखें, आपने सवाल किया कि जो तारीख़ राहों में मारे गए, तो पहली बात ये याद रखिएगा कि इंसान के ज़िंदा या मुर्दा रहने का ताल्लुक़ उसके ख़यालात, उसके नज़रियात से होता है। अब अगर वो अपने नज़रियात किसी ऐसी बुनियाद पर रखेगा जो जावेदा है, तो वो भी जावेदा रह जाएगा। अब जिसने करबला को अपने नज़रियात में शामिल किया, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुर्दा हो जाए या उसका ज़मीर मुर्दा हो। ये बताइएगा कि फ़र्श अज़ा पर या मजलिस अज़ा में या अज़ादारी में उन शायरों का कितना कमाल है जिन्होंने इसको बैनिया अंदाज में लोगों तक पहुँचाया? यकीनन आमद मुहर्रम से क़ब्ल ही एक सोग की कैफियत तो तारी हो जाती है। मुझे मशहूर नौहा खां रज़ी रिज़वी साहब का एक नौहा इस हवाले से, जिसका पहला ही मिसरा ऐसा है कि उसमें पूरी करबला आ जाती है कि आ गया माहे अज़ा आंसू बहा लो फ़ातिमा, अपने बेटे की सफ़े मातम बिछा लो फ़ातिमा, आ गया माहे अज़ा आंसू बहा लो फ़ातिमा। तो यकीनन फ़र्श अज़ा जब बिछता है, जब हिलाल मुहर्रम नज़र आता है, तो जो सोग की एक कैफियत तारी होती है, तो वो मामलात ज़िंदगी को यकसर बदल देती है और सोग जो है एक हावी हो जाता है। दिल पे जो चोट लगती है शायरी से, जिसका सबब आप आंसू बनते हैं, और आंसुओं की एक इबादत है और एक रवायतें मौजूद हैं। मैं जनरली ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इख्तियारी कोशिश है? अल्लामा साहब, मैं आपसे चाहूँगा, ये इख्तियारी कोशिश है या कुछ और मामला है? देखिए, आपने जो सवाल किया और आपका ये कहना है कि जैसे जैसे ये अय्याम क़रीब आते हैं और जो एक कैफियत तारी होती है, देखिए, गम का ताल्लुक़ खालिसतन ज़मीर से और इंसानियत से होता है। गम ना शिया है, ना सुन्नी, ना मुस्लिम है, ना गैर मुस्लिम, क्योंकि इन सब का ताल्लुक़ है एहसास से और एहसासात से। अब कई ऐसे लोग हैं जो अय्याम अज़ा के आगाज़ में जब पानी देखते हैं तो उन्हें किसी मसाइब के फ़िक्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका जहन और उनका वजूद रूहानी तौर पे करबला पहुंच जाता है और वो एक घूंट पी के कहते हैं, इतना पानी भी
नबी के नवासे को ना दिया गया। कितना पानी है जो बेवजह बरस जाता है और कभी खास कभी बिल्कुल ये कि गम कभी भी बिल एहतमाम नहीं होता। थोड़ी सी हम तारीख़ की तरफ आएँ। आइम्मा का दौर अगर देखें, फ़ातिह कुफ और शाम जब मदीने पहुँचती हैं तो उन्होंने काफ़िले को रोक के कहा कि कोई शायर है, तो बशीर इब्न जज़लम को बुलाया गया कि शायर क्यों बुलाया, कि तुम जाकर मदीने में ऐलान कर दो कि ज़ैनब लौट आई। शायर का इंतखाब इसलिए किया कि करबला जज्बों की मुंतकली का नाम है, अहकामात की मुंतकली का नाम, इसलिए शायर का इंतखाब किया। फिर एक फ़हरिस्त है 8, 10, 12 शायरों की जिन्हें इमाम ने मिंबर पर बिठा कर सुना। तो इतना बड़ा किरदार है शायरी के। थोड़ी सी अगर हम माजी की तरफ जाएँ, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और ज़ैबल ख़ज़ाई पढ़ रहे हैं, तो एक गिरिए की माली की रवायतें हैं कि आंसू आँखों से निकलकर ऋषि मुबारक को तर करते हुए ज़मीन पर दामन को भिगो रहे हैं। ज़ैबल मरसिया पर पढ़ के उतरे तो पूछा, क्या कहा उन्होंने कि वो जो कायनात के मालिक हैं वो कह रहे, ज़ैबल आज तुमने हम पे जो एहसान किया है हम उसका तुम्हें बदला नहीं दे सके, तुम हमारे नासिर हो, तुम हमारी नुसरत करने के लिए आए। इसका मतलब शायरों का सबसे बड़ा काम जो रसाई अदब के शायर मर्सी नौहा खान है, वो नौहा या इस तरह के शेर कह के नुसरत इमाम कर रहे हैं। हल मिन नासिरिन यंसुरना की एक सदा है कि हमारी नुसरत को ये। तो क्या मैं ये कहने में बाजानी सवाल थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया, मैं तमीद बांधना चाहता हूँ कि जो रसाई अदब में नौहे लिख रहे हैं या बैनिया कलाम लिख रहे हैं वो नुसरत इमाम का हक़ अदा करें। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा इस पर आप फिर मैं सलमान की तरफ आऊँगा। बेशक, यानी जो हकीकी तौर पे करबला को रक़म कर रहे हैं अपने अशार में, और जो करबला का अबदी पैगाम है, हुर्रियत का पैगाम है, क़ुरबानी का पैगाम है, ईसार का पैगाम है, अगर ये चीज़ें उस कलाम में मौजूद हैं तो वो नुसरत इमाम ही है वो। लेकिन अगर इससे हटके कुछ लिखा जा रहा है किसी भी हवाले से, किसी भी उसमें, तो वो यकीनन उसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इन चीज़ों के ऊपर कलाम लिखे जा रहे हैं कि हुर्रियत का ज़िक्र हो रहा है, वफ़ा का ज़िक्र हो रहा है और क़ुरबानी का ज़िक्र हो रहा है, तो यकीनन वो नुसरत इमाम है। वो इमाम हुसैन के काम को आगे बढ़ाना ही है, उनके पैगाम को आगे बढ़ाना है। इस हवाले से जो शोरा कराम है वो काबिल तहसीन है कि उम्मन इन्हीं मौज़ूआत पे नौहा लिखा जाता है। क्या इसको मैं यूँ कह आपसे क्या आपसे तो नहीं, मैं ख़ुद अगर समझूँ कि कुछ ऐसे नौहे हैं जो मैदान के लिए लिखे गए और कुछ ऐसे हैं जो फ़र्श अज़ा के लिए लिखे गए, दोनों का काम नुसरत इमाम है? नहीं, फ़र्श अज़ा ख़ुद एक मैदान है। फ़र्श अज़ा तो ख़ुद एक मैदान है, हम तफरीक़ नहीं कर सकते फ़र्श अज़ा में और मैदान में। ऐसा नहीं हो सकता कि मैदान के लिए अलग कलाम हो और फ़र्श अज़ा के लिए। सलमान हुज़ूर, आपने सवाल किया और तज़किरा किया शरीकतुल हुसैन शहज़ादी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का, और बशीर इब्न जज़लम का तज़किरा किया, तो बाकायदा रिजाल के साथ ये तवातुर से रवायात मिलती हैं कि 4 आइम्मा अहले बैत ने फ़रमाया, जिसने हमारे जद के ज़िक्र किया और किसी बंदा मोमिन की आँख में मक्खी के पर के बराबर आंसू ले आया और उसने खुलूस नीयत के साथ एक बैत भी कही, लफ्ज़ है एक बैत भी कही, तो जन्नत में तो उसका घर है ही है। हम उसके मुतशक्किर हैं, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। और जब हुज्जत खुदा किसी का शुक्रगुज़ार हो तो उसका मुकाम व मर्तबा क्या होगा। और आपका ये कहना कि करबला के असरात और उन शोरा की हैसियत बुनियादी तौर पे जो सवाल है, देखें आप गम के लिए एहतमाम नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते आज मैं 10 मिनट रोऊंगा और बाकी देर में नॉर्मल रहूँगा। आंसू कई लोग फ़ज़ाइल सुन के रोने लगते हैं, तो ये अपने अपने नसीब की बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलमान रिजवी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हम जिस बारगाह में पहुँच चुके हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कीमती से कीमती जो इस बारगाह में पेश की जाए। एक खालिस चीज़ें हैं, वो आपकी अश्क अज़ा है और वो फ़ख्र के साथ आप इस बारगाह में पेश कर सकते हैं, जिसे इमाम हुसैन की बारगाह कहते हैं, जिसे ज़ैनब आलिया की बारगाह कहते हैं। खुदा करे अश्क अज़ा का ये समंदर हमारी आँखों में भी कायम है, हमारी नस्लों में मुंतकिल हो। उससे बड़ा बदनसीब नहीं कि जिसकी आँखों से अश्क अज़ा खुश्क हो जाए। नजमा अफंदी के 2 शेर शायद मेरी सारी गुफ्तगू को समेट लें कि आखिरी उम्र में उनके हाथों में राशा आ गया था, लेकिन जब वो हल्क़े मातम में खड़े होते थे तो हाथ बेसाख्ता उठ जाता था। रब बढ़ता जा रहा है मातम शब्बीर से, इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ मौत की ताख़ीर से। दश्त में
बच्चों के लाशों से ये कहकर उठ गई, मामता टकरा ना जाए मकसद शब्बीर से। शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जिनका झूला फरिश्ते झूलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, जिन पे सफ़ाक खंजर चलाते रहे, जिनको कांधों पे आका बिठाते रहे, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन।